देवनाथ सर, ईरान के एक सांसद हैं, रईसी उनका नाम है, उन्होंने कहा है कि हम पूरी तैयारी में हैं और हम चाहते हैं कि हम व्हाइट हाउस पर भी हमला करें और ट्रंप का खात्मा कर दें उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले। सबको पता है, बढ़ चढ़कर बातें ईरान के नेता करते आ रहे हैं, उधर से भी ऐसी बातें कही जाती है, लेकिन ये बात तो सच है कि ईरान में एक बदले की भावना तो है वहां की आम जनता में, जिनकी श्रद्धा, जिनकी आस्था सर्वोच्च नेता अली खामनेई के लिए थी। उनकी मौत के बाद क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई प्रयास किया जा सकता है, मिसाइल हमला ना हो लेकिन फिर भी ट्रंप पर हमले की कोशिश हो? हम देख चुके हैं चुनाव के दौरान उन पर हमला हुआ भी था एक। हाँ वैभव, देखो, जहां तक ईरान की बात है, हमें लगता है कि यह शायद सही हो ऐसी खबरें। देखो वैभव, ईरान को मालूम है कि अमेरिका से जो खतरा मोल लेना है, कितना खतरा मोल लेना है। क्या ईरान अपनी सीक्रेट सर्विसेज का इस्तेमाल करके वाकई डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करना चाहेगा? यह शायद ईरान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको भी मालूम है कि बहुत संभव नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ईरान को मालूम है कि इससे हासिल कुछ नहीं होगा, वरन उल्टा दांव पड़ सकता है कि अगर कोई ईरानियन एजेंट पकड़ा गया अमेरिकन सीक्रेट सर्विस द्वारा या FBI द्वारा, तो फिर उस सीक्रेट सर्विस का ईरानियन सीक्रेट सर्विस को तो वो लोग लाई डिटेक्टर टेस्ट कराकर उसका मुंह खुलवा लेंगे। तो फेंका हुआ पासा, फेंका हुआ दांव उल्टा पड़ जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का टेन्योर और 2 साल बाकी है। और देखो, ठीक है, टेंशन तो अमेरिका के जितने राष्ट्रपति हुए हैं पिछले 40 साल में, इंक्लूडिंग जो बाइडेन जो इसके पहले थे, सभी ने ईरान के साथ काफी टेंशन पैदा की है। डोनाल्ड ट्रंप को मार के ईरान को स्ट्रेटेजिक लेवल पर, टैक्टिकल लेवल पर या मनोवैज्ञानिक लेवल पर भी कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, पश्चिमी मीडिया में इस तरह के खबरें प्लांट की जाती हैं, ज्यादातर मोसाद के द्वारा, क्योंकि मोसाद चाहता है कि अमेरिका को डरा के रखे ईरान से। मोसाद खुद इस तरह के प्लानिंग करता रहता है ईरान के ऊपर। ईरान के साइंटिस्ट, ईरान के जनरल्स को वो दर्जनों को मार चुका है। ये शायद देवनाथ सर, आप कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपतियों को लेकर जो धमकी आती है उसमें भी मोसाद का हाथ होता है? हाँ वैभव, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मोसाद और इजराइल की अलग अलग जो एजेंसीज हैं वो कई बार अमेरिका को धमकाती नहीं है, लेकिन इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर देती हैं ताकि अमेरिका जो है वो सावधान हो जाए और ईरान से थोड़ा दूरत्व बढ़ा ले, या इजराइल के साथ अमेरिका और चिपक जाए। इस तरह के इंडिकेशंस पहले भी कई बार आए हैं। ये वैभव, मोसाद के जो ऑपरेशंस हैं वो साइकोलॉजिकल लेवल पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। वो जब अमेरिका के साथ डील करते हैं, उनको मालूम है कि अमेरिका में एक नेचुरल टेंडेंसी है, इनहेरेंट वीकनेस है, क्या कि वो इजराइल को जिंदा रखना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। लेकिन इजराइल उससे ज्यादा चाहता है। अगर अमेरिका उनको $3.5 बिलियन के अस्त्र शस्त्र देता है तो इजराइल को और ज्यादा चाहिए। अगर अमेरिका इजराइल को $500 मिलियन के इंटरसेप्टर्स मिसाइल मुफ्त में देता है तो इजराइल कहता है नहीं नहीं, ये तो कम है, ये तो मैं दाग दिए खत्म हो गए, और दे दो। तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है, एक, ईरान को अमेरिका के सामने एज ए विलेन और एज ए केपेबल, पोटेंशियल केपेबल, यानी कैपेसिटी भी है, केपेबिलिटी भी है, इस तरह के विलन के हिसाब से पेंट करो। ये ट्रिक वो करते रहते हैं। उन्होंने इस तरह का ट्रिक दूसरे देशों के खिलाफ भी काफी सक्सेसफुली एंगेज किया है, जिससे कि अमेरिका भ्रमित होकर इजराइल के चुंगल में और ज्यादा फंस जाता है। जी बिल्कुल, सिरोही सर के पास चलते हैं इसी सवाल को लेकर। सिरोही सर, देवनाथ सर तो जवाब दे ही चुके हैं, वैसे भी ये बढ़ चढ़कर ही किया गया दावा लगता है, लेकिन
क्या सच में ऐसा कोई गंभीर प्रयास किया जा सकता है ट्रंप को लेकर, नेतन्याहू को लेकर, ईरान के द्वारा, ईरान की जो खुफिया इकाइयां होती हैं उनके द्वारा, और मोसाद को लेकर जो देवनाथ सर ने बताया उसको लेकर भी तमाम तरह की खबरें आती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का जब मौत हुई थी, उनकी हत्या हुई थी, उसमें भी कहा गया था कि हो सकता है इजरायली एजेंसियों का हाथ हो। ऐसी तमाम खबरें आती रहती हैं, दावे किए जाते रहते हैं जिनकी कभी पुष्टि नहीं हो पाई। तो इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, जहां तक सवाल है, देवनाथ जी ने काफी विस्तार में जो है ये पूरा बताया है, पर इसमें मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि ईरान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या सरकार है वो अपनी तरफ से ऐसा प्रयास ना करें कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को या बेंजामिन नेतन्याहू को मारने का कोई ना कोई साजिश रचे। पर देखिए, जो जिस तरीके से उनके स्पिरिचुअल लीडर को मारा गया है और जिस तरीके की उसकी फॉलोइंग थी, तो ऐसा नहीं हम रूल आउट कर सकते कि कोई ना कोई फिदाइन जो है हमला डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर या बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर एज ए इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ना हो, कोई संगठन हो, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो हमला करे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब आपने, क्योंकि इसमें इमोशनल एंगल इन्वॉल्व है, इसमें जो आपका साइकोलॉजिकल एंगल इन्वॉल्व है कि आप किसी देश को, जिसकी देश के उस इंसान की इतनी फॉलोइंग थी जो पिछले 47 साल से जो है उस सोच के लोगों को वहां पे फॉलो कर रहे थे, अगर उसको आप मार देते हो और उसके बाद जो आप ये चाहें कि उनके ऊपर कोई हमला ना हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस चीज को बर्दाश्त करेगा। तो आने वाले समय में खतरा दोनों के ऊपर ही बना रहेगा। अब वो सिक्योरिटी एजेंसीज जो है इतनी सतर्क रहे कि वो खतरे को जो है दूर करने की कोशिश करे और ऐसा ना होने दे। लेकिन ये जरूर है कि कोई ना कोई जो है फिदाइन अटैक जो है जरूर किया जाएगा, और कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर 2001 में अगर जो है 9/11 में अगर इतना बड़ा केस करके कि पूरे वर्ल्ड टावर को गिरा दिया जा गया, पेंटागन के ऊपर हमला किया, कई जगह हमला किया, तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो वो कोशिश कर सकती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.